हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आईसीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 7 से शुरू हो जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 10 तक, जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए एलिमेंट्स के बारे में। तो जैसे आपके पास ये 7th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ये क्या करते हैं, एक एलिमेंट दे देते हैं। जैसे ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ये है पोटेशियम। पोटेशियम का एलिमेंट दिया और आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिया कि ऊपर 39 लिखा है, 19 यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ऊपर 39 लिखा है, ये होता है आपका मास नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। और जो नीचे लिखा रहता है वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। सारा का सारा काम आपका एटॉमिक नंबर से होता है, इसलिए आपको एटॉमिक नंबर वैसे भी 20 एलिमेंट्स के लर्न होने चाहिए। आपका 20 एलिमेंट्स तक अगर आप याद कर लेंगे तो क्लास 10 तक आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो आपके पास एटॉमिक नंबर है 19। तो यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपका एटॉमिक नंबर कितना, तो आप लिखोगे 19। मास नंबर कितना है ऊपर वाला, तो वो लिखोगे 39, ठीक है। अब आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो आपको पता है आपके शेल्स होते हैं के, एल, एम एंड एन, ठीक है। तो के पे कितने आते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ हमने भर दिए 2। हमें 19 भरना है, ठीक है। 39 का हमारा कोई काम नहीं है, 39 का काम हमारा आगे बताऊंगी मैं कहाँ पे आएगा। आपको एटॉमिक नंबर से सारा कुछ करना है, ठीक। 19 है तो 2 और फिर 8। आपको पता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो 8 मैंने इसमें भर दिया, अभी भी पूरे नहीं हुए, अभी 10 हुआ है 8। और तो अब ये कितने हो गए 18। तो अब कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मैं कहाँ भरूंगी, एन में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आती है बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन दो चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। देखिए द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, जो कंबाइन करता है दूसरे एटम के साथ, और द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आपके नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के जो आउटर मोस्ट शेल में, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे इसमें 1 है तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1। याद रखना आउटर मोस्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने वो लेता और देता है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई साइन नहीं लगाओगे प्लस या माइनस का, क्योंकि ये सिंपल नंबर है, ठीक है। तो इसका मैंने लिख दिया 1। अब आती है बात वैलेंसी की। तो देखिए वैलेंसी के लिए आप क्या ट्रिक याद रखिए। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल आपको अपनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। आपकी बाहर वाली शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, तभी वो क्या होगा, एलिमेंट स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 8, या तो ये क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है क्योंकि एनर्जी सेम ही लगती है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ना लेके ये कितना कर देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और अगर किसी को जरूरत हो और आप अपना सामान उसको दे दो, शेयर कर दो या अपना सामान उसको दे दो, तो दिस इज योर गुड हैबिट। गुड हैबिट मतलब पॉजिटिव हैबिट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो होता है पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर कोई लेता है तो वो होता है नेगेटिव। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए होते तो ये होता -1, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताएंगे इसके ग्रुप क्या है। देखिए ग्रुप के लिए आपको लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, ठीक है। अगर लास्ट में 1 और 2 आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपका ग्रुप नंबर होगा 1 और 2, ठीक। जैसे 3 4 5 6 7 8 तक आता है, तो वैसे 13 14 15 16 17 एंड 18। अगर 3 है तो याद रखना 13। जैसे कि मैं बात करूं ऑक्सीजन की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 6। तो आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है 6, तो यानी ग्रुप नंबर क्या है 16, ठीक है। ग्रुप नंबर के लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। अब बात आती है पीरियड की। तो पीरियड आप कैसे निकालेंगे, कौन से पीरियड का है, आप देखेंगे नंबर ऑफ शेल। ग्रुप के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड पीरियड के लिए नंबर ऑफ शेल। तो कितने नंबर ऑफ शेल है, 1 2 3 4। इसका मतलब है कौन से पीरियड में आता है, 4th पीरियड, ठीक है। फिर आता है मेटल है या नॉन मेटल। अगर पॉजिटिव है तो मेटल, अगर नेगेटिव है तो नॉन मेटल। पॉजिटिव और उसके लिए क्या देखेंगे आप, मेटल नॉन मेटल के लिए वैलेंसी। तो आपको ये रिलेशंस पता होने चाहिए, ठीक है, कि आपको पीरियड कैसे निकालना है, आपको ग्रुप के लिए क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वैलेंसी चाहिए। मेटल है नॉन मेटल के लिए आपको वैलेंसी देखनी है। अगर पॉजिटिव है तो मेटल, अगर नेगेटिव है तो नॉन मेटल। उसके अलावा आपके पास कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी यही होगा और प्रोटॉन का नंबर भी यही होगा। अब आती है बात न्यूट्रॉन के नंबर की। तो न्यूट्रॉन के नंबर के लिए जरूरत पड़ती है आपको मास नंबर की, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक। तो मास नंबर है आपका 39, एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो प्रोटॉन बोलो, बात एक ही है। तो मास नंबर है आपका 39, 39 में से आप 90 माइनस करेंगे, यू विल गेट
20, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 20। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए होंगे। तो इससे आपको टीचर्स ये क्वेश्चन देती हैं, एटॉमिक नंबर या मास नंबर देती हैं और आपसे इनमें से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेती है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर और ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।